कल बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई 56,000 को भी क्रॉस किया और वहीं निफ्टी 25,000 के ऊपर में बंद हुई। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके पीछे का रीज़न, जिसमें छुपा हुआ है इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट। आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमारे देश में आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है कि देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और ग्रोथ के बीच में बैलेंस बना करके चलना। ठीक है, तो अब देखिए, कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई और यह मीटिंग हर 2 महीने में होती है, यानी कि साल में 6 बार होती है, जहाँ पर यह डिस्कशन किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट अभी देश में क्या रहना चाहिए, जिसको हम लोग रेपो रेट भी बोलते हैं। देखिए, रेपो रेट एक ऐसा डिवाइस है सेंट्रल बैंक्स के पास हमारा, जिससे वो महंगाई को कंट्रोल करती है। कैसे, उदाहरण के लिए समझिए, रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि आरबीआई जो रेट में एसबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी ये लोग को लोन प्रोवाइड करती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और जब आरबीआई उस रेपो रेट में उनको लोन प्रोवाइड करती है, तब वही लोन वो बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आरबीआई उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी तो कमर्शियल बैंक भी हम लोग उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। ठीक है ना, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे ना, कम लोन लेंगे जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो, और वहीं जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेना प्रेफर करेंगे, लोन सस्ती हो जाएगी तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग आएगी, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें कल आरबीआई ने डिसाइड किया कि अभी चूंकि मेरा महंगाई कंट्रोल में आ गया है, तो हमें इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटा देना चाहिए, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पहले 6% हुआ करता था, अब उसे 5.5% कर दिया गया। तो इससे सबसे पहली बात, बैंकिंग सेक्टर में खुशी की लहर आ गई। उसका रीज़न ये है कि अब आरबीआई से उनको लोन सस्ता में मिल जाएगा। जब लोन आरबीआई से सस्ता में मिल जाएगा तो वो पब्लिक को फिर अपने हिसाब से अपना जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस पर पब्लिक को इंटरेस्ट दे सकती है और फिर वहाँ से अर्न कर सकती है। लोग भी ज़्यादा लोन लेंगे। जब बैंक ज़्यादा लोन देगी तो ऑब्वियस सी बात है, उनका इनकम बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर हो गया जिसकी वजह से बैंकों में एक खुशी की लहर आ गई। दूसरा रीज़न ये है, जो सबसे बड़ा रीज़न है एक्चुअली में मेरे नज़र में, वो है सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, यह बहुत दिनों से 4% पर था, बट अब उसे 3% पर ला दिया गया है। सीआरआर क्या होता है? देखिए, हम लोग अगर मान के चलिए 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक 100 का 100 रुपया लोन में नहीं दे सकती है। बैंकों की अपनी एक मजबूरी होती है, आरबीआई के दायरे के अंतर्गत ही उसको कार्य करना होता है। तो सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंकों को अपना पहले से पैसा साइड करके आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, जिसमें बैंकों को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो अभी इंडिया में 4% सीआरआर था, यानी कि अगर बैंक में 100 रुपया जमा होता था तो वो 4 रुपया आरबीआई के पास जमा रखती थी। आरबीआई वो पैसा को यूज़ करती है जब बैंकों में खराब स्थिति चलेगी, तो वहाँ पर बैंकों को सपोर्ट करने के लिए वो पैसा को आरबीआई यूज़ करती है, इसीलिए बैंकों को उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। बट अब वो सीआरआर 3 रुपया हो गया, यानी कि 3% हो गया। अब क्या हो गया, अब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा, जिससे बैंक ज़्यादा लोन और बांट सकती है आगे, और जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा सकती है। तो तीसरा, इन्फ्लेशन जो हमारा है उसको भी हम लोगों ने घटा। आने वाले समय में मानसून भी काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है, जिसकी वजह से महंगाई और घट सकती है, इसलिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन को भी घटा दिया। इससे हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदा होगा, हमारा जीडीपी भी बहुत अच्छा होगा, हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अभी से बात है, कंपनीज, फैक्ट्रीज सब अच्छा मैन्युफैक्चर करेंगी, सब अच्छा जीडीपी नंबर्स देंगी। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से ये मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल को हम लोगों को देखने को मिला। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। थैंक यू।